जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका ऑनलाइन बुद्धा क्लासेस में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपने स्टडी पे फोकस कर रहे होंगे, है ना। स्टडी पे फोकस करना बहुत जरूरी है और लगातार मेरे वीडियो को, लेक्चर को देखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और कुछ न कुछ सीखते रहिए। देखिएगा तो जरूर सीखिएगा, है ना। तो हम लोग पढ़ क्या रहे थे? 10 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट, उसी का लेक्चर आपको नेक्स्ट रहने वाला। आज लेक्चर कौन सा है? लेक्चर 7, है ना। इसके पीछे आपको लेक्चर 6 हो चुका है, जो भी टॉपिक क्रिएट हुआ तो उसके बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक्चर 7 पढ़ने वाले हैं 10 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में। ठीक है, इसके पीछे तो आप लोग को याद हुआ होगा, है ना। क्या पढ़े थे हम लोग, कौन सा टॉपिक पढ़े थे? नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहने वाला क्या? पॉलन एलर्जी। कौन सा? पॉलन एलर्जी। उसके बाद कौन सा पढ़ेंगे? पॉलन प्रोडक्ट। पॉलन एलर्जी पढ़ने के बाद ही आपको क्या पढ़ाया जाएगा? पॉलन प्रोडक्ट बताया जाएगा, है ना। तो जो भी हो नोट्स बनाते जाइएगा और उस चीजों को रिवाइज करते जाइए। रिवाइज बहुत जरूरी है। पढ़ना थोड़ा अगर कम भी पढ़ेंगे तो चलेगा, लेकिन रिवीजन डेली चाहिए, है ना, हर दिन चाहिए। रिवीजन नहीं कीजिएगा और पढ़ाई करते जाइएगा तो फिर देखा जाए तो वो व्यर्थ, फिर बेकार है आपके लिए। तो जरूरी क्या आपका जरूरी है नोट्स बनाना, याद करना, दैट मीन बोले तो रिवीजन करना। रिवीजन बहुत जरूरी है। कम पढ़िए, रिवीजन रखिए। कम पढ़िए और रिवीजन रखिए और आगे बढ़िए। ये बहुत जरूरी है रिवीजन। हर टॉपिक का रिवीजन करना जरूरी है और हर सब्जेक्ट में। एक ही सब्जेक्ट के बारे में नहीं बोला जा रहा, एक सब्जेक्ट से आप महान नहीं बनने वाले। सब सब्जेक्ट को आपको कहीं ना कहीं, जो एक सब्जेक्ट को किसी किसी को लगता है कि इस सब्जेक्ट को ज्यादा वैल्यू, नहीं, किसी को एक ज्यादा वैल्यू नहीं देना, सबको एक जैसा देना है। सबसे आप आगे बढ़िएगा, किसी एक से आगे नहीं बढ़िएगा। इसलिए सबको एक समान देखना, किसी को इग्नोर नहीं कीजिएगा। अगर किसी को इग्नोर किए और अगर वो इग्नोर कर दिया तो फिर आपका लीला लग जाएगा, फिर आपके कहीं के रहने वाले नहीं, है ना। इसलिए सबको एक नजर देखिए, समान से देखिए और आगे बढ़िए। ठीक। तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या रहने वाला है? पॉलन एलर्जी। एलर्जी का नाम सुने? बताया था ना, एलर्जी का मतलब क्या होता है? नफरत, मतलब किसी चीज से थोड़ा इरिटेशन, है ना, चिड़चिड़ापन। तो आज हम लोग इसी के बारे में पढ़े। लेकिन आप बोला पॉलन एलर्जी, पॉलन कहाँ पाया था? इन पॉलन ग्रेन होता क्या, उसके बारे में तो पढ़ चुके हैं। पॉलन ग्रेन क्या होता है, कितने इसके स्पोरोडर्म होते हैं, है ना, ये सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, देखिए हमारा टॉपिक क्या है? पॉलन एलर्जी। क्या है? पॉलन एलर्जी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं ना। पॉलन एलर्जी, एलर्जी अभी बताया ना। एलर्जी का मतलब सीधा सा अर्थ याद रखिए, नफरत, किसी चीज से इरिटेशन, किसी चीज से चिड़चिड़ापन होना एलर्जी कहलाता है। किसी को धूल से एलर्जी है, किसी को मतलब बोले तो हवा से, किसी को भोजन से, किसी को मेडिसिन से, किसी को स्टील फूड से है। सबको सब तरह का कंडीशन है, सबको सब तरह का एलर्जी का प्रोसेस है। किसी किसी को तो आदमी को आदमी से है, लड़की को लड़की से है, लड़का को लड़का से है ना। इरिटेशन किसी से भी हो सकता है। यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले एलर्जी पॉलन के बारे में। ज्यादा नहीं, ये नहीं कि लड़की लड़की से, लड़का लड़की से एलर्जी हो ही नहीं सकता, है ना। लड़का लड़की से एलर्जी हो ही नहीं सकता, वहां तो और अट्रैक्शन चलता है। एलर्जी हो ही नहीं सकता है ना। एलर्जी कैसे बोल दिए सर आप? एलर्जी नहीं है, वो एनर्जी है ना। वहां से एनर्जी मिलता है। चलिए, वो एनर्जी आपको बाद में मिलेगा, आगे ये एलर्जी देखिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पॉलन एलर्जी। एक पॉलन एलर्जी क्या है, करता क्या है? बोले पॉलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीसीज, यानी विभिन्न प्रकार के स्पीसीज का, डिफरेंट टाइप के स्पीसीज का जो पॉलन ग्रेन होता है, स्पेसिफिकली किसके लिए? एनिमोफिलस। एनिमोफिलस मतलब क्या था? वाइंड पॉलिनेटेड या वाइंड पॉलिनेशन, है ना। वाइंड के द्वारा पॉलिनेशन जो होता है, या जिस प्लांट्स के द्वारा होगा, उस प्लांट्स में एलर्जी का जो कैपेसिटी होता है, क्षमता होता है, ज्यादा होता है। फिर से सुनिएगा, जिस प्लांट्स में एनिमोफिली होता है, एनिमोफिली मतलब हवा के द्वारा परागन, उस पॉलिनेशन को पूरा होने में कंट्रीब्यूट कौन करता है? कंट्रीब्यूट करेगा आपको वाइंड, हवा। इसलिए क्या बोलते हैं? एनिमोफिली का नाम दिया जाता है। क्या बोलेंगे? एनिमोफिली। तो जितने भी एनिमोफिली प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमोफिली प्लांट्स के पॉलन ग्रेन है, वो क्या होते हैं? स्पेसिफिकली बोला गया ना, वो क्या होते हैं?
वो आपको पोलन एलर्जी होते हैं, वो एलर्जी को उत्पन्न करते हैं। ठीक, causes serve allergy and bronchial affection in some people affects often leading to chronic respiratory disorder। देखिए कुछ ऐसे प्लांट्स के स्पीशीज है ना जिससे जो पोलन ग्रेन निकलता है वो हमें क्या करता है, हमें एलर्जी उत्पन्न करने का यानी एलर्जी को क्रिएट करने का काम कर रहा है। जैसे आप फूलों को सूंघ रहे हैं, स्मेल ले रहे हैं, लाल नाक के पास चिपका रहे हैं, सटा रहे हैं, है ना, चूम रहे हैं, तो क्या आप देखिएगा छींकने लगेगा, खांसने लगेगा, मतलब आपको फूलों से एलर्जी है। किसी को थोड़ा बहुत भीग गए बारिश में, उससे देखिए सर्दी खांसी एलर्जी है। तो सभी को सबसे नहीं होता है, सभी को सभी फैक्टर से एलर्जी नहीं होता, सबका स्पेशल कंडीशन होता है। एंटीबॉडी का अपोजिट रिएक्शन, एंटीबॉडी का अपोजिट रिएक्शन ही एलर्जी जनरली कहलाता है। ठीक है, इस चीजों के बारे में डिस्कस होगा आपको हेल्थ एंड डिजीज के बारे में। हेल्थ एंड डिजीज जो चैप्टर आपको स्टार्ट किया जाएगा उसमें और स्पेशल से बताया जाएगा, बट हम यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल एक टॉपिक क्रिएट किए हैं। ठीक है, तो देखिए क्या बोला गया, ब्रोंकियल, ब्रोंकियल स्वेलो हो जाएगा। ब्रोंकियल मतलब यहाँ जो सांस लेने में आपको क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। स्वेलो मतलब फूल जाएगा, सूज जाएगा, सूजन आ जाएगा। ठीक है, तो बोले क्या रहा, ब्रोंकियल अफेक्शन इन सम पीपुल, कुछ पीपुल में, कुछ लोगों में ब्रोंकियल अफेक्शन हो जाता है, ऑफन लीडिंग टू कोरियोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर लाइक अस्थमा। और किसका बीमारी हो जाएगा, अस्थमा, अस्थमा जैसी बीमारी आपको क्रिएट करेगा। एलर्जी, अस्थमा, अस्थमा क्या एक प्रकार का एलर्जी को शो करता है, एलर्जी को दिखाता है। और इसमें से क्या होगा, आपको सांस लेने में, रिस्पायरेशन करने में क्या आपको प्रॉब्लम होगा। दैट मीन्स बोले तो आपको रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर होगा। रिस्पायरेटरी मतलब श्वसन और डिसऑर्डर मतलब रोग, विकार, खराबियां, त्रुटियां उत्पन्न हो जाएगा, है ना। आई लाइक अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस, है ना, अस्थमा ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस में तो सांस लेने में दिक्कत हो जाएगा, और अस्थमा का मतलब सिमिलर है ना, दोनों जो डिजीज का काम करेगा एज सिमिलर काम करेगा। तो पोलन हमारे लिए कहीं ना कहीं क्या है, बेनिफिशियल भी है और डिसएडवांटेज भी है। बेनिफिशियल भी है सर, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, और उसका क्या है, डिसएडवांटेज भी है, हानि भी है, दोनों है ये हमारे लिए, है ना, दोनों हमारे लिए है। ऐसे भी हर चीजों में दो ये गुण है, मेरिट डिमेरिट दोनों ही होता है। अब परफेक्ट की बात तो हर कोई नहीं, कोई नहीं है ना, लिविंग बोलो नॉन लिविंग बोलो, हर किसी न किसी में थोड़ा बहुत में भी क्या होता है, त्रुटियां होता है, डिमेरिट होता है मेरिट के साथ साथ। क्या कहते हैं, यहाँ भी कुछ है और है तो लेकर ही चलना पड़ेगा, है ना। देखिए तो कुछ एग्जाम्पल ऑफ प्लांट्स कॉजिंग पोलन एलर्जी, कुछ प्लांट्स का एग्जाम्पल यहाँ पर बताया गया। तो सबसे पहला पार्थेनियम कैरोट ग्रास, यानी सबसे इंपॉर्टेंट नाम रहने वाला, याद रखिएगा, पार्थेनियम, गाजर घास बोलते हैं इसको ना, कैरोट ग्रास गाजर घास कहा जाता है, बहुत बार पूछा हुआ, याद रखिएगा इस चीजों को, पार्थेनियम या कैरोट ग्रास कहा जाता है, गाजर घास कहा जाता है। और ये याद रखिएगा भारत का नहीं है, ये अमेरिका से आया हुआ। बोलेगा किसके साथ आया हुआ, विथ गेहूं के साथ आया हुआ, है ना, गेहूं के मिलावट के साथ आया हुआ। ऐसे जो है तो मिलावट तो हर किसी में होता है, मिलावट हर किसी में, तो गेहूं का जब मिक्सिंग किया जाए तो उस कंडीशन में पार्थेनियम को जो सीड था, बीज था, वो साथ ही आ चुका था। तो आया कहां से था, ये भी पूछा जाता है, अमेरिका से। कहां से आया हुआ था, अमेरिका से। तो कम इनटू इंडिया एज ए कंटामिनेंट विथ इम्पोर्ट वीट। देखिए जब वीट को इम्पोर्ट किया जा रहा था, मिलावट किया जा रहा था, है ना, उसको मिक्सिंग किया जा रहा था, तब उसके साथ साथ हमारे एक मेहमान आ गए, कौन, पार्थेनियम। कहां से आए थे, अमेरिका से, है ना, बिना वीजा के, बिना कोई पासपोर्ट के अमेरिका से आ गए, कहाँ पे, भारत आ गए। तो याद रखिएगा पूछा जाएगा कि कहाँ से आया हुआ था, अमेरिका से। किसके साथ आया हुआ था, तो गेहूं के साथ। किसके साथ आया हुआ, गेहूं वेट के साथ, गेहूं के साथ आया हुआ था। दूसरा आपको क्या, अमारेंथस, पार्थेनियम देखे ना, पार्थेनियम तो देखे होंगे, चलिए आपको बताएंगे, तीनों आपको बताएंगे अभी। अमारेंथस, अमारेंथस भी आप देखे होंगे, खाने में भी यूज किया जाता है, तो खाने के साथ साथ ये हमारे लिए क्या है, एलर्जी कारक भी है। और चिनोपोडियम, चिनोपोडियम भी हमारे लिए खाने के साथ साथ क्या है, एलर्जी कारक के रूप में यूज होता है। चलिए देख लीजिए, देखने से चीजें ज्यादा समझ में भी आते हैं और ज्यादा याद भी रहते हैं, है ना। चलिए देख लेते हैं, एक मिनट, ये क्या हो गया, गड़बड़ घोटाला। देखिए ये आपका पहला नंबर था ना, हाँ, ये आपका पहला नंबर, ये आपका दूसरा, ये आपका तीसरा। चलिए क्या देखिएगा, बोलिए, चिनोपोडियम पहले देखिएगा। चलिए पहले पार्थेनियम देख लीजिए, पार्थेनियम,
पार्थेनियम, याद रखिएगा, दिखा दे रहे हैं, है ना, पार्थेनियम। चलिए देखिए मिस्टर महाशय, या मिसेज है कि मिस्टर है, जो भी हो देख लीजिए। देखिए आप अपने खेतों में इस चीजों को देखे होंगे ना, है? जी सर देखे तो हैं, करते भी है। ये देखिए, ये हमारा हो गया क्या, पार्थेनियम। क्या हो गया, पार्थेनियम हमारा हो गया, है ना। इसी को बोला जाता है बच्चा पार्थेनियम। गाजर घास, कैरोट ग्रास, क्या बोलेंगे, कैरोट ग्रास कहा जाता है, कैरोट ग्रास। ठीक, ये कैरोट ग्रास कहने के हमारे पौधों के लिए, हमारे खेतों के लिए बहुत ही डिसएडवांटेज का काम करेगा। इससे काम करेगा डिसएडवांटेज का। और यही इसका जो ये दिख रहा है फूल फ्लावर के रूप में है, यही फ्लावर के रूप में जो सीड रहेगा, वो सीड नीचे आएगा, खेतों में आएगा, बार बार आएगा, और इसका इसका जो जनरेशन बाय जनरेशन चलते रहेगा, है ना। इसका भी जनरेशन चलते रहता है, कोई रिप्रोडक्शन करने की आवश्यकता नहीं, अपना जो प्रोसेस होता है अपना फॉलो करता और चलते रहता है। तो ये आपका क्या था, ये आपका था गाजर घास, कैरोट ग्रास, पार्थेनियम, इसे बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या देख लेते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं, एक मिनट, चलिए इसी में देख लेते हैं ना। अगर क्या बोलते हैं, चिनोपोडियम था, यस सर चिनोपोडियम था, देख लेते उसको यहीं पे। चिनोपोडियम, यही ना रहे, चिनोपोडियम। देखिए चिनोपोडियम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साग के रूप में जानते हैं, खाते भी हैं, है ना, ये खाया भी जाता है। तो देखिए सबके लिए सब चीज अच्छा नहीं होता, सुनिएगा ध्यान से, सबके लिए सब चीज अच्छा नहीं होता। तो कोई अगर इसी को खाए तो उसके लिए बेनिफिशियल भी है, अगर आप कोई और इसको खाए तो उसके लिए डिसएडवांटेज भी है ना, दोनों के लिए। बोले थे ना, सबको सबसे एलर्जी थोड़ी ना होगा, सबको सबसे एलर्जी नहीं होता। अगर ऐसा होता तो कोई रह पाता, नहीं रह पाएगा। किसी को किसी खास ही चीजों से एलर्जी होता है, ठीक, यहाँ भी है, हम इसको खा भी सकते हैं, ये हमारे लिए बेनिफिशियल भी है। अगर हमारे लिए बेनिफिशियल है तो किसी और के लिए क्या होगा, डिसएडवांटेज होगा। ये हमारे लिए बेनिफिशियल है तो किसी के लिए क्या होगा बच्चा, डिसएडवांटेज होगा, दोनों हो सकता है। ये हमारा क्या था, चिनोपोडियम। एक और देखिएगा, जी सर उसको भी दिखाई दीजिए, बेचारा को उसको क्यों छोड़ना है। चिनोपोडियम, और क्या था बताओ, याद है, याद तो होगा नहीं, एमारेंथस, क्या था, एमारेंथस ना। एमारेंथस, ये देख लेते हैं, देखिए ये रहा, आप खाएंगे इसको, यूज किए होंगे, है ना। इसको चावल के साथ खाइएगा तो चावल भी आपको रेड रेड, है ना, ब्लड बहुत ज्यादा रहेगा। ऐसा नहीं है सर, ब्लड ज्यादा ऐसे नहीं बोल सकते, आयरन की मात्रा रहता है ना, हर एक चीजों में खासकर। तो बोलेंगे हरा कहाँ है सर, हरा है, ये पिगमेंटेशन के अनुसार देखा जाए तो देखिए, और हरा भी रहेगा इसका। तो हम इसको यूज भी करते हैं, और यह हमें फ्लावर के रूप में भी काम आता है, ठीक, हम इसको खाने के लिए भी यूज करते हैं, और हम इसे एज ए फ्लावर के रूप में भी यूज करते हैं, डेकोरेशन भी यूज करते हैं। हम इसे चीजों को लगा के भी रखते हैं अपने घरों में, अपने छतों पे, जहाँ भी बोल सकते हैं आप, है ना। तो हमारे तीन देख लें, क्या पहला देखे, याद है, पहला देखे पार्थेनियम, दूसरा क्या देखे, दूसरा देखे चिनोपोडियम, तीसरा क्या देखे, अमारेंथस, है ना। तीनों हम लोग को खत्म देख चुके। चलिए अब आते हैं यहाँ पे, आप लोग को क्या दिखा दिए बच्चा, पार्थेनियम दिखा दिए। अच्छा रुक जा रुक जा रुक जा, डेंजर हो जाता है। पार्थेनियम देख लेना, पार्थेनियम देख चुके हैं। और पार्थेनियम के बाद क्या देखें, पार्थेनियम के बाद हम देख लिए आपका अमारेंथस, और दूसरा क्या देख लें, चिनोपोडियम, क्या देखे, चिनोपोडियम। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए तीनों, ये क्या निकलता, ये वैसे प्लांट्स है, वैसे प्लांट्स है जिसके कारण क्या होता है, पोलन, पोलन एलर्जी। बोले तो इसका जो पोलन होगा, इसका जो पोलन ग्रेन होगा, वो हमें क्या क्रिएट करेगा, एलर्जी उत्पन्न करेगा, इरिटेशन उत्पन्न करने का काम करेगा, है ना। सेल पे जहां तहां देखिएगा, बॉडी पे रैशेस हो जाएगा, तरह तरह के बॉडी पे जस्ट लाइक पिंपल जैसा रेड रेड रैशेस आ जाएगा, है ना। ये पॉल क्या एलर्जी को सॉल्व करता है। ये तीनों जो ऐसे प्लांट्स है जो एलर्जी को क्या करेगा, क्रिएट करेगा, क्या करेगा, एलर्जी क्रिएट करेगा। अगला देखिए, पीछे तो हम पढ़ लिए सब पॉलन प्रोडक्ट, पॉलन एलर्जी क्या था हमारे लिए, एज ए डिसएडवांटेज। अब यहाँ दिखा हमारे लिए बेनिफिशियल है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है, फायदेमंद रहने वाला। तो सर दोनों चीज है ना। देखिए पहला क्या फैक्ट इसका बताया गया, रिच इन न्यूट्रिशन। जो पोलन ग्रेन होता है देखिए कहाँ पाया जाता है, इसी में पाया जाता है। ये आपका क्या था, एंथर, क्या था ये, एंथर। और इस एंथर में क्या पाया जाता है,
पोलन ग्रेन। क्या पाया जाएगा? पोलन ग्रेन पाया जाएगा। और ये पोलन ग्रेन पीछे जो स्लाइड पढ़े अभी क्या पढ़े? डिसएडवांटेज, हानिकारक था, और यहाँ हमारे लिए लाभदायक है। रिच इन न्यूट्रिशन, पोषण भरपूर मात्रा में पाया जाता है। रिच, रिच मतलब क्या होता है? अमीर या ज्यादा मात्रा में, है ना। अमीर उसी को बोलते हैं ना जिसके पास सुख सुविधा बहुत ज्यादा हो। तो यहाँ पे रिच इन न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन भरपूर मात्रा में, ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। किसमें? पोलन ग्रेन में। मोस्टली पोलन ग्रेन में, सभी में क्या पाया जाता है? न्यूट्रिशन भरपूर मात्रा में पाया जाएगा। ठीक। दूसरा, पोलन कंजप्शन हैज बीन, कंजप्शन में तो क्या होता है? देखिए मेरा हर लेक्चर में देखिएगा आपको वर्ड मीनिंग के साथ बताया जाता है ना। उस वर्ड मीनिंग को, चीजों को देखिए, थोड़ा याद रखना बहुत जरूरी है। याद रखिएगा तब तो उसको क्रिएट कर पाइएगा सेंटेंस में। तो कंजप्शन मतलब क्या होता है? उपभोग करना, एज उसको खाना, डायरेक्टली बोले तो उसको खाना, यानी उपभोग करना, यूज करना उसको। तो पोलन कंजप्शन हैज बीन क्लेम्ड टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेस हॉर्सेस। देखिए हम लोग पोलन को कंजप्शन करेंगे, खाएंगे, हैज बीन क्लेम्ड टू इंक्रीज, बढ़ाने के लिए। किसको? परफॉर्मेंस को, परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, अपने कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए एथलीट्स, किसमें? तो एथलीट्स का नाम सुने? एथलीट्स का मतलब क्या होता है? एथलीट्स को बोलते हैं सर धावक, दौड़ने वाला या कुश्ती करने वाला, बॉक्सिंग वाला, है ना। तो उस चीजों को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। अभी भी देखिएगा जो भी थोड़ा बहुत में भी जॉब में रनिंग आता है, जैसे कोई भी डिफेंस लाइन में जाइएगा, बिहार पुलिस हो गया, और भी स्टेट का जो है जो नियुक्ति होता है पुलिसों का, है ना, तो उसमें भी दौड़ आता है। तो उसमें खास कर आपको एनर्जी चाहिए। तो बहुत लोग क्या इंजेक्शन लेकर जाते हैं एनर्जी के लिए, बहुत लोग मेडिसिन खाएंगे, बहुत अलग अलग फ्लेवर में अवेलेबल बहुत चीज है। तो सर पोलन ग्रेन भी आपके लिए बहुत ही है। पोलन ग्रेन में भी क्या पाया जाता है? भरपूर मात्रा में। देखिए ना, रिच इन न्यूट्रिशन बता दिया था पहले, बोला है ना पहला फैक्ट, इसमें न्यूट्रिशन भरपूर मात्रा। तो आप इसको लीजिएगा तो आप में क्या? एनर्जी भरपूर फील होगा। और जब एनर्जी भरपूर होगा, जो भी परफॉर्मेंस कर रहे हैं आप उसको अच्छी तरह से कर पाइएगा। तो क्या करता है? परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने में बहुत मदद करेगा, बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो एथलीट्स होकर मदद करेगा। और रेस हॉर्सेस, रेस हॉर्सेस होता है घोड़ों की दौड़ होता है, और घोड़ा की दौड़ होता नहीं, करवाया जाता है। एज ए बिजनेस है ना, ये एक प्रकार का व्यवसाय है, एक प्रकार का क्या है? बिजनेस है। ठीक। और ये बिजनेस में घोड़ा का यूज किया जाता है। घोड़ा का यूज कीजिएगा तो घोड़ा को दौड़ना आना पड़ेगा ना, और घोड़ा का दौड़ाने के लिए आपको चाहिए एनर्जी। क्या चाहिए? तो उसके लिए आपको एनर्जी के लिए आप क्या दे सकते हैं? पोलन प्रोडक्ट, पोलन प्रोडक्ट, पोलन ग्रेन से बना हुआ प्रोडक्ट को दीजिए। आप एथलीट्स को दे सकते हैं, या रेस को, हॉर्सेस में हॉर्स को दे सकते हैं। जितना आप चीजों को एनालिसिस कीजिएगा उतना आपको समझ में आने वाला है ना। तो रेस हॉर्सेस में मतलब घोड़ा को दिया जाएगा एनर्जी, किस रूप में दिया जाएगा? पोलन के रूप में। तो पोलन के बहुत से ऐसा प्रोडक्ट है, पोलन के ऐसे बहुत से प्रोडक्ट है जो क्या करता है? आपके बॉडी में ऊर्जा की वृद्धि करता है, एकदम भरपूर ऊर्जा फील होगा। बच्चों को देखे हैं, 4, 5, 6 साल के बच्चे के देखिए, उसमें ऊर्जा भरपूर रहता है, आरबीसी कहीं ना कहीं अच्छा कंटेंट रहता है उसमें, मैं भी बोले तो बैलेंस रहता है। 5 से 6 साल के बच्चा, 7 साल के बच्चा को देखिए, जब तक वो सोएगा नहीं, जब तक एकदम एक्टिव रहेगा, है ना, इधर से उधर एकदम परेशान करके रख देता है घर वाले को। द सेम आरबीसी पर डिपेंड करेगा। यहाँ भी सेम कंडीशन है, जब तक आपके पास एनर्जी नहीं रहेगा तो आप दौड़ पाइएगा नहीं। एनर्जी को बढ़ाने के लिए, परफॉर्मेंस को अच्छा करने के लिए क्या चाहिए? हमें एनर्जी। और एनर्जी हम कहाँ से लेंगे? पोलन प्रोडक्ट से। किससे लेंगे? पोलन प्रोडक्ट। दूसरा क्या बोला गया बच्चा? इन वेस्टर्न कंट्रीज ए लार्ज नंबर ऑफ पोलन, वेस्टर्न कंट्रीज की बात किया जाए, है ना, वेस्टर्न कंट्रीज की बात किया जाए तो ए लार्ज नंबर ऑफ पोलन प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, सिरप आर अवेलेबल इन मार्केट। देखिए वेस्टर्न कंट्रीज में क्या है सर? जो पोलन का जो प्रोडक्ट है वो किस रूप में आपको पाया जाता है, यानी अवेलेबल किस रूप में है मार्केट में? तो टैबलेट्स के रूप में हो गया, सिरप के रूप में हो गया, और भी तरह तरह की कंडीशन है, और भी एज ए पाउडर के रूप में रहेगा, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। तो वेस्टर्न कंट्री इसको बहुत ज्यादा क्या करता है? यूज करता है एज बोले मार्केटिंग के लिए, टैबलेट्स बनाने में और सिरप बनाने में, और अन्य प्रकार के मेडिसिन जो भी होते हैं उसमें भी पोलन ग्रेन की क्या कुछ क्वांटिटी होती है, कुछ मात्रा होता है, उसका भी कुछ कंट्रीब्यूशन होता है। देखिए कुछ एक फिगर दिया गया, ये देखिए, ये आपके लिए क्या है सब? ये जो बताया जा रहा है ये सब है क्या? यहाँ देखिए ये क्या है? ये सब के सब आपको पोलन प्रोडक्ट, पोलन ग्रेन से बना हुआ प्रोडक्ट है। मेडिसिन हो, सिरप हो, पाउडर हो, चाहे जो भी हो, ईटेबल मैटर हो, खाने वाला पदार्थ हो, उसमें किसकी मात्रा होना चाहिए? पोलन की मात्रा, पोलन प्रोडक्ट होनी चाहिए। क्यों? एनर्जी के लिए, है ना। समझ में आया? चलिए अगला हम लोग
बढ़ते हैं। अगला क्या, पॉलन विएबिलिटी। पॉलन विएबिलिटी, पॉलन समझ में आ रहा होगा, विएबिलिटी पे आते हैं। विएबिलिटी का मतलब क्या होता है, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, क्षमता, सामर्थ्य, है ना। यहाँ पे विएबिलिटी का हिंदी होगा सामर्थ्य। क्षमता क्या होता है, अगर बात किया जाए एक बच्चे का, तो बोला जाए बच्चा को यहाँ पर खड़ा कर दिया जाए, 2-3 साल के बच्चा का, बोले आप यहाँ पर आ जाओ, उसको बुलाया जाए बच्चा को, तो सर यहाँ पर अगर यहाँ से बच्चा चलना स्टार्ट किया और यहाँ पर पहुंच जाए, तो बच्चा के यहाँ पे क्षमता मापा जाएगा कि हाँ चलिए बच्चा में भी ग्रोथ क्या मूव कर सकता है, उसके इसके पास कैपेसिटी है, पोटेंशियल है। उसी प्रकार यहाँ देखिएगा, पॉलन विएबिलिटी मतलब पॉलन की कुछ विएबिलिटी है, कुछ क्षमता है, कुछ उसके प्रोसेस के बारे में यहाँ पे बताया गया। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला, पॉलन विएबिलिटी का डिफाइन, ठीक है, याद रखिएगा। द पीरियड फॉर विच द pollen grain retain the ability to germinate on the landing on the stigma is called pollen viability। देखिए फिगर से आपको और इजी वे में समझ में आने वाला है। ये क्या आपका, मान लेते हैं आपका एंथर है, और एंथर कैसे होता है, डाइथेकस होता है ना। चलिए यहाँ से निकलेगा क्या, आपका निकलेगा यहाँ से निकलेगा आपको पॉलन ग्रेन, और कहाँ पर आएगा, स्टिग्मा पर लैंड करेगा। लैंड समझ में आता है, लैंड करेगा। नॉर्मल फिगर ऐसे बता दें समझने के लिए, देखिएगा। अब यहाँ से क्या निकलेगा, आपको पॉलन ग्रेन निकलेगा, यहाँ से पॉलन ग्रेन निकलेगा और कहाँ पे लैंड करेगा, स्टिग्मा के पास। ये पूरा पार्ट को क्या बोलते हैं, स्टिग्मा कहा जाता है। क्या कहेंगे, स्टिग्मा कहा जाता है ना। तो देखिए ये आपको क्या हो गया, पॉलन ग्रेन, और पॉलन ग्रेन यहाँ पर आएगा तो क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा। क्या करेगा, जर्मिनेट आता है समझ में। जर्मिनेट का मतलब होता है अंकुरन होना, क्या होना, अंकुरित होना या अंकुरन होना। और जर्मिनेट होने के बाद क्या करेगा, ये पॉलन ग्रेन 2 भागों में बटेगा। कितने सेल में, 2। पिछले स्लाइड्स में देखिएगा, या पिछले लेक्चर्स में आपको बताया हुआ 2 पार्ट्स में बनते हैं, एक आपको जनरेटिव सेल और एक वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल बड़ा होता है, जनरेटिव सेल छोटा होता है, ठीक। और जनरेटिव सेल फिर से 2 पार्ट्स में बटेगा, यानी 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगा। एक आपका पॉलन ग्रेन था, 2 भाग बट गया, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, वेजिटेटिव, और नीचे वाला जनरेटिव सेल। और जनरेटिव सेल 2 पार्ट में फिर से बटेगा, एक आपका मेल 2 मेल गैमेट बनाने का काम करेगा। कितने, 2 मेल गैमेट बनाएगा। तो यहां से निकलकर यहां तक पहुंचकर जर्मिनेट करना, यहां से निकलकर यहां तक पहुंचने के बाद जर्मिनेट करके 2 गैमेट्स में का फॉर्मेशन करना, एक पूरा प्रोसेस का जो पीरियड कहलाएगा, उसी पीरियड को हम क्या बोलेंगे बच्चा, पॉलन विएबिलिटी। क्षमता है ना, कैपेसिटी है, कहां से कहां तक कैपेसिटी है तुम्हारा। जैसे बोला जाए ना, आपको कहां से कहां तक या कितना दौड़ने का कैपेसिटी, तो बोल सकते हैं यहाँ से हम यहाँ दौड़ेंगे, 2 स्थान को आप क्या कर लीजिए, सर्टेन मान लीजिए कि यहाँ से हम दौड़ सकते हैं, तो आपको कैपेसिटी हो गया। उसी प्रकार पॉलन का कैपेसिटी कैसे मापा गया, जहां से एंथर से निकलेगा, एंथर से ब्रस्ट करने पर यहाँ से निकलेगा और कहां पर पहुंच जाएगा, स्टिग्मा पर पहुंचने के बाद जर्मिनेट करेगा। जब तक जर्मिनेट नहीं करेगा हम उसको पॉलन विएबिलिटी के नाम नहीं देंगे। तो बोल रहे क्या, द पीरियड फॉर विच द पॉलन ग्रेन रिटेन निकलेगा द एबिलिटी टू जर्मिनेट, क्या करना, जर्मिनेट ऑन लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा। जैसे स्टिग्मा पर लैंड करेगा और लैंड करके क्या जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेट कर दिया तो हम उस पूरा प्रोसेस क्या बोल देंगे, पॉलन विएबिलिटी। पॉलन विएबिलिटी कहा जाता है। इट इज द हाईली वेरिएबल एंड डिपेंड ऑन प्रिवेलिंग टेम्परेचर, है ना। प्रिवेलिंग टेम्परेचर यहाँ कर लीजिएगा, छूट चुका है एक वर्ड, टेम्परेचर, शॉर्ट में लिखा है टेम्परेचर। देखिए तो ये जो डिपेंड किस पे करता है, इट इज हाईली वेरिएबल डिपेंड ऑन प्रिवेबिलिटी टेम्परेचर। टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा और ह्यूमिडिटी पर, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर किसी किसी पॉलन विएबिलिटी में टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, हो सके तो ज्यादा जिंदा रहेगा, ज्यादा अपने आप को सर्वाइव कर पाएगा। किसी को टेम्परेचर कम चाहिए तो कम टेम्परेचर में सर्वाइव कर पाएगा। किसी को ह्यूमिडिटी की बात किया जाए आर्द्रता का, तो आर्द्रता में यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, आर्द्रता नमी की मात्रा, है ना, कुछ पानी की मात्रा, वाटर की मात्रा। तो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पर क्या डिपेंड करता है, पॉलन का विएबिलिटी डिपेंड करता है। नेक्स्ट देखिए कुछ एग्जांपल दिए गए, पॉलन विएबिलिटी पीरियड इन प्लांट्स। प्लांट्स में कुछ बताया गया 30 मिनट, या आपको एनसीईआरटी मिल जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी रीड कीजिएगा लाइन बाय लाइन तो आपको मिल जाएगा। 30 मिनट यानी बोले तो कितना, 1/2 आवर्स, है ना। 30 मिनट 1/2 आवर्स राइस व्हीट या क्रिल्स, बोले तो राइस में, चावल में, व्हीट मतलब गेहूं में, क्रिल्स मतलब और भी जो भी अनाजे हैं उसमें, ठीक है। क्या 30 मिनट का पॉलन विएबिलिटी है, मतलब यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलने के बाद कहाँ पे लैंड करेगा, स्टिग्मा पर करेगा, और यहाँ से निकल के यहाँ तक पहुंचा, जर्मिनेट किया। ये पूरा प्रोसेस अगर 30 मिनट में हो गया तो अच्छी बात है, और 30 मिनट से अगर ज्यादा रहे तो
खत्म, समाप्त, उसका लीला समाप्त हो गया यहीं पे। यानी जब तक 30 मिनट के अंदर कर देना, जैसे टाइमिंग आता है ना कि आपको 1 मिनट के अंदर ये काम करना, नहीं तो ये खत्म, उसी प्रकार इसका भी है। 30 मिनट के अंदर अगर आप यहाँ से आ गया, जर्मिनेट कर गया, तब ठीक है, नहीं तो फिर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, पूरा पूरा खराब हो जाएगा, है ना। तो जैसे चावल हो जाएगा, दैट मीन्स राइस, व्हीट हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा, और कुछ अनाज हो जाएगा, सब में कितना पाया जाता है पोलिनिटी, 30 मिनट। सेवरल मंथ, कुछ में सेवरल मंथ है, सेवरल मंथ मतलब कुछ महीने, किसमें, लेगुमिनियस और रोजेनेसी, है ना, रोजेसी और सोलेनेसी। ये क्या है, देखिए लेगुमिनियस में कौन आ जाएगा, पल्स, पल्स मतलब कौन आ जाएगा, दालें, कौन आ जाएगा, दाल, दाल में जितने भी आएगा सब कौन सा जेनस में आता है, फैमिली में आता है, लेगुमिनस, लेगुमिनस में आ जाएगा। रोजेसी में कौन आ जाएगा, फ्लावर आ जाएगा, सभी के सब कौन आ जाएगा, फ्लावर आ जाएगा। और सोलेनेसी में कौन आ जाएगा, आलू टमाटर बैगन, पढ़े ना 11th क्लास में पढ़े होंगे साइंटिफिक नेम के बारे में, स्पीसीज, जेनस, ऑर्डर, फैमिली, क्लास, फाइलम, ये सब पढ़े होंगे, किंगडम। तो उसके मैं आपको बताया गया सोलेनेसी में कौन कौन आता है, रोजेसी में कौन आएगा, लेगुमिनेसी में कौन कौन आएगा। ये तीनों में जितने भी प्लांट्स के ग्रुप आते हैं सबका क्या सेवरल मंथ होता है, क्या, तो बोले पोलन विएबिलिटी, कुछ महीने जिंदा रह सकता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, पोलन बैंक। देखिए क्या लिखा है, पोलन बैंक। अभी हम लोग के पीछे क्या पढ़े, किसी का 30 मिनट है, या बोल सकते किसी का कुछ आवर्स हो रहा है पोलन विएबिलिटी, या किसी कुछ मंथ है, सेवरल मंथ है ना, किसी का सेवरल मंथ में आ रहा है। तो ये सब चीजों को एनालिसिस किया गया, और एनालिसिस करके कुछ तर्क वितर्क निकाला गया। अगर मान लिया जाए किसी को स्टोर करके रखना, किसी को सेफ जोन में रखना है, या किसी को बाद में यूज करना है, जैसे मान लीजिए पोलन ग्रेन निकल गया, 30 मिनट में ये खराब हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और हमें इसे बहुत लंबे समय तक स्टोर करना, सेफ रखना, तो क्या करेंगे, उसके लिए बैंक बनाया गया। क्या बनाया गया, बैंक। बैंक का नाम सुने हैं, बैंक का नाम सुने हैं, कौन कौन बैंक होता है, पोलन बैंक का नाम सुने हैं, सेमन बैंक का नाम सुने हैं, मनी बैंक का नाम सुने। बैंक अलग अलग होता है, बैंक का मतलब क्या होता है, अधिकोष, जमा करना, किसी चीजों को जमा करना, तो इसीलिए एक बैंक बनाया गया, कौन सा, पोलन बैंक। क्या बनाया गया, पोलन बैंक। बैंक मतलब अधिकोष रखने का एक जगह, तो किसको रखने का जगह, पोलन को। एक होता है मनी बैंक, जहां पैसे का लेन देन किया जाता है, पोलन बैंक में पोलन ग्रेन का करेंगे, सेमन बैंक में सेमन का लेन देन किया जाता है ना। सभी बैंकों में जिस अनुसार उसका नाम है, जिस कंडीशन के अनुसार उसको क्या सिचुएटेड किया गया, उसके अकॉर्डिंग वहां पे फंक्शन किया जाता है। जहाँ पोलन बैंक में पोलन को रखा जाता है, पोलन ग्रेन को रखा जाता है, क्यों, उसके पोलन विएबिलिटी को देखते हुए रखा गया, है ना। 30 मिनट में कोई खराब हो जा रहा, हम इसको लंबे समय तक यूज करना, तो क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा ना, प्रिजर्वेशन करना पड़ेगा, संरक्षित रखना पड़ेगा, तो करना तो पड़ेगा। देखिए क्या बोला गया, स्टोरेज ऑफ पोलन ग्रेन 4 years इन लिक्विड नाइट्रोजन, जस्ट वेट, इसको यहां देखिए लिख देते हैं, नाइट्रोजन, अच्छा 1 to 1 लिखा गया ना, थोड़ा सा आप इसको N2 हो गया, देखिए ये N2 हो गया, क्या हो गया, N2 नाइट्रोजन के साथ, वो भी कैसा नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन होना चाहिए। कितना टेम्परेचर होना चाहिए, -196 डिग्री सेल्सियस। ये आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए और नीट के लिए दोनों इंपॉर्टेंट रहने वाला आपका, बहुत बार आज कर चुका, पूछ चुका ये क्वेश्चन कि पोलन ग्रेन को किसके साथ कितना टेम्परेचर पे प्रिजर्वेशन किया जाता है, पोलन ग्रेन को किसके साथ कितना टेम्परेचर पर प्रिजर्वेशन किया जाता है, तो बोलेंगे तरल नाइट्रोजन के साथ, लिक्विड नाइट्रोजन के साथ कितना टेम्परेचर पे, -196 डिग्री सेल्सियस तापमान पे, टेम्परेचर पे हम क्या कर सकते हैं, पोलन ग्रेन को क्या कर सकते हैं, सेफ रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, सेफ रख सकते हैं, उसको सुरक्षित रख सकते हैं आने वाले समय में ब्रीडिंग कराने के लिए, प्लांट ब्रीडिंग कराने के लिए। मान लीजिए आपको आवश्यकता है प्लांट ब्रीडिंग का, और आपके पास पोलन ग्रेन का जो कैपेसिटी है या विएबिलिटी नष्ट हो चुका है, तो हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। फर्दर आने वाले समय में पोलन को सुरक्षित रखने के लिए मेन इंटेंशन क्या, उसको ब्रीडिंग करवाने के लिए, प्लांट ब्रीडिंग करवाने के लिए, एक प्लांट से दूसरे प्लांट को ब्रीड करवाने के लिए, है ना। इस चीजों के लिए आपको क्या निकाला गया, पोलन बैंक को निकाला गया। तो देखिए पोलन ग्रेन 4 years इन लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस फॉर लेटर यूज इन प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम इज कैरिड एज क्रायो प्रिजर्वेशन
प्रिजर्वेशन, इसका मतलब समझ में आता है? देखिए क्रायो प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षित रखना, और क्रायो का मतलब होता है क्या, चिल्ड, सुपर कोल्ड, है ना, सुपर कोल्ड बोल सकते हैं, सुपर कोल्ड, क्या बोलेंगे, सुपर कोल्ड, कोल्ड ठंडा ठंडा, है ना, चिल्ड मतलब एकदम ठंडा। तो क्रायो प्रिजर्वेशन, आप सोचो ना, -196 पे, माइनस है तो भी कितना 196 डिग्री सेल्सियस पे ले जाना है, और इतना माइनस पर ले जाके नाइट्रोजन के साथ पॉलन ग्रेन को क्या रखना, सेफ रखा जाता है, पॉलन ग्रेन को सेफ रखेंगे। तो जहां पे टेम्परेचर की बात किया जाए ज्यादा, मतलब ज्यादा ठंडा की बात किया जाए, सुपर कूल्ड की बात किया जाए, तो सुपर कूल्ड को शो अप करने के लिए एक वर्ड दिया जाता है, उस वर्ड को हम लोग बोलते हैं क्या, क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या बोलेंगे, क्रायो प्रिजर्वेशन। ये आपको केमिस्ट्री वर्ड है, केमिस्ट्री में यूज आएगा, और सर आपको बताए भी होंगे, पढ़े भी होंगे। क्रायो का मतलब होता है सुपर कूल्ड, बहुत ही एकदम ठंडा, एकदम कूल्ड, है ना। तो पूछा जाएगा पॉलन ग्रेन को, पॉलन ग्रेन को किस प्रोग्राम के कंडीशन के अनुसार इसको एज ए सेफ जोन में या प्रिजर्वेशन किया जाता है, तो बोलेंगे प्लांट ब्रीडिंग में। ठीक, कितना टेम्परेचर पे, -196 डिग्री से, किसके साथ रखा जाता है, नाइट्रोजन के साथ। नाइट्रोजन का फेज पूछ ले कि ये क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, ये लिक्विड में रखा जाएगा, किसमें, लिक्विड के साथ रखा जाएगा। अगला, देज सेंटर फॉर स्टोरेज ऑफ पोलन आर पोलन बैंक, है ना, देज सेंटर, इसके सेंटर को, इसके केंद्र को क्या कहते हैं, केंद्र समझ में आता है, जहां पे किसी चीजों को रखा जाता है, सेंटर होता है ना। तो बोल रहा है जहां पे पोलन ग्रेन को रखा जाता है, उस स्टोरेज को, सेंटर को हम लोग क्या नाम देते हैं बच्चा, पोलन बैंक के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे, पोलन बैंक। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़े, पहला आपका टॉपिक क्या था, पहला आपका टॉपिक था बच्चा पोलन एलर्जी, क्या था, पोलन एलर्जी था, यही ना था। पोलन एलर्जी क्या होता है, किसको किसको डिफेक्ट करता है, कौन से प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स का आपको फिगर भी बता दिया गया, है ना, दिखा ना फिगर तीनों का, चिनोपोडियम का, एमारेंथस का और पार्थेनियम का। सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला पार्थेनियम, गाजर घास, कैरोट ग्रास बोलते हैं इंग्लिश में, इधर भी देखिए लिखा हुआ है कैरोट ग्रास। कहां से आया था, अमेरिका से। किसके साथ आया था, गेहूं के साथ आया था, है ना, गेहूं के साथ इंपोर्ट हो गया था, इसको जब इंपोर्ट किया जा रहा था, मिलाया जा रहा था, तो ये गेहूं के साथ आयातित हो चुका था। दूसरा हम लोग क्या पढ़े थे, पोलन प्रोडक्ट। पीछे अगर जिसका अभी तुरंत बताया पोलन एलर्जी, तो एलर्जी हमारे लिए क्या होता है, डिसएडवांटेज, मतलब हानिकारक के रूप में है, लेकिन यहाँ पे पोलन प्रोडक्ट एज ए बेनिफिशियल के रूप में, एडवांटेज के रूप में है। तो दोनों चीज तो है ना, पोलन ग्रेन में दोनों है, लाभ भी है तो हानि भी है, आपका एडवांटेज भी है तो डिसएडवांटेज भी है। तो कुछ बेनिफिशियल के रूप में क्या है, न्यूट्रिशन ज्यादा था, भरपूर मात्रा में था, भरपूर मात्रा में होने के कारण इससे तरह तरह के क्या प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। जैसे वेस्टर्न कंट्री की बात किया जाए तो किसमें, टैबलेट बनाने में, और किसमें, सिरप बनाने में। और कुछ अगर बात किया जाए तो देखिए हम लोग कंजप्शन करते हैं, उपभोग करते हैं, उसको यूज करते हैं, खाते हैं, तो क्यों, परफॉर्मेंस को अच्छा करने के लिए, परफॉर्मेंस के रेट को इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए। तो किसको रेट को बढ़ाएंगे, एथलीट्स। एथलीट्स का मतलब क्या होता है, धावक, दौड़ने वाला, है ना, या बॉक्सिंग करने वाला, उन लोग को एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए तो क्या चाहिए आपको, पोलन का जो भी प्रोडक्ट है आप उसको यूज कीजिए, आपको भरपूर मात्रा में क्या होगा, एलर्जी फील होगा। और दूसरा, रेस हॉर्सेस, घोड़ा का जो दौड़ होता है ना, बोले ना एक प्रकार का ये बिजनेस है, जो भी बड़े बड़े व्यक्ति हैं तरह बिजनेस के तौर पे देखा जाए तो घोड़ा का रेस आता है, जिसका घोड़ा तेज आया या जो भी विनर होगा उसको जो भी आपको बोली लगता है उसका अकॉर्डिंग पैसे आते हैं। तो उस घोड़ा को तेज दौड़ने के लिए आपको चाहिए एनर्जी, और एनर्जी कहाँ से मिलेगा, पोलन से, पोलन ग्रेन से बोलेंगे तो। और पोलन ग्रेन कहाँ पाया जाता है पता है ना, एंथर के अंदर पाया जाता है, और इसी को निकाल के प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके हम लोग इसका यूज करते हैं। और यूज करने का मेन इंटेंशन क्यों है, ताकि इसमें रिच इन न्यूट्रिशन, पोषण जो होता है भरपूर मात्रा में होता है, रिच होता है, ज्यादा मात्रा में होता है ना, इसीलिए इसका यूज करते हैं। अगला क्या हम लोग पढ़े, पोलन विएबिलिटी। जितना भी ये टॉपिक आपको आज का था सब पोलन से रिलेटेड है, किससे है, पोलन एलर्जी हो, पोलन प्रोडक्ट हो, पोलन विएबिलिटी हो। विएबिलिटी क्या बताया था आपको, पोलन विएबिलिटी किसे कहते हैं, पोलन विएबिलिटी, विएबिलिटी का मतलब होता है क्षमता, समर्थ, पोटेंशियल, शक्ति। तो कहाँ से शक्ति वाला, कहाँ से कहाँ तक, तो आपका निकलेगा एंथर से निकल के कहाँ तक जाएगा, स्टिग्मा तक लैंड करेगा, लैंड करेगा, और उसके बाद यहाँ से क्या करेगा, यहाँ पे जर्मिनेट करेगा। जब तक जर्मिनेट नहीं करेगा तब तक हम उसको क्या बोलेंगे, पोलन विएबिलिटी का नाम नहीं देंगे। देखिए, द पीरियड फॉर which the pollen grain retain the ability to germinate on landing on the stigma is called pollen viability, है ना। ये आपको फिर से रिवाइज किया जा रहा है, सुनिएगा। नेक्स्ट क्या बताया, इट इज हाईली वेरिएबल एंड डिपेंड्स ऑन प्रिलिमिनरी टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। ये जो डिपेंड करता है कौन, पोलन विएबिलिटी किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे, एक खास टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, और ह्यूमिडिटी, आर्द्रता पे डिपेंड करेगा। कुछ प्लांट्स का एग्जांपल था,
जैसे 30 मिनट बताया गया पॉलन विएबिलिटी, इसका जो क्षमता है, जैसे अगर बात किया जाए किसका, वेट का, राइस का, चावल का या गेहूं की बात किया जाए, मान लीजिए गेहूं ले रहे हैं, ठीक है, आप इसको अगर पॉलन ग्रेन को देखा जाए तो कितना मिनट, 30 मिनट या बोले तो हाफ आवर, है ना, हाफ आवर, इतना के बाद ही क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मर जाएगा, खराब हो जाएगा, पूरा का पूरा खराब हो जाएगा। तो जैसे कुछ पॉलिनेबिलिटी का क्लिस में तो कुछ और अनाजे की बात किया जाए तो उसका भी कितना होता है, उसका भी कितना होगा, 30 मिनट आपका होगा। अगला सेवरल मंथ, किसी का कितना होता है, किसी किसी का, एक मिनट, इसका कितना हो जाएगा 1/2 आवर ना। देखिए तो सेवरल मंथ, किसी किसी का कुछ मंथ पॉलिनेबिलिटी होता है, किसका, लेगुमिनियस का, रोजेसी का और सोलेनेसी का। लेगुमिनियस में क्या बताएं, सभी प्रकार के पल्स दालें आ जाएगा, रोजेसी में कौन आ जाएगा, सभी प्रकार के फ्लावर आ जाएगा, सोलेनेसी में कौन आता है, 3 चीज, एक आपका खासकर आलू, टमाटर और एक बैगन, ये तीनों का साइंटिफिक नेम आपको पता है ना, पीछे 11th में पढ़ के ही आए होंगे, पढ़े होंगे ना, उसमें आपको इसको बताया गया है इसके बारे में। अगला क्या था, पोलन बैंक, ये लास्ट टॉपिक था आज का आपको, पोलन बैंक। बैंक का मतलब क्या होता है, आदि कोष, जहाँ पे किसी चीज को स्टोर किया जाता है, रखा जाता है। तो किसके लिए बैंक बनाया, पोलन के लिए, पोलन ग्रेन को स्टोर करने के लिए, क्यों, आपको प्लांट ब्रीडिंग करने के लिए, फर्दर आने वाले समय में प्लांट को ब्रीडिंग करने के लिए। अगर देखा जाए तो ये क्यों क्रिएट किया गया, क्रिएट करने का इसका मेन इंटेंशन था कि पोलन विएबिलिटी जो होता है ना, किसी का 30 मिनट, किसी का कुछ मिनट, किसी का कुछ मंथ तक जाता है, उसके बाद डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो हमें चाहिए लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्वेशन करना, कि आने वाले समय उसका उपयोग कर सके, इसलिए हमें क्या, तरल नाइट्रोजन के साथ, लिक्विड नाइट्रोजन के साथ -196 डिग्री सेल्सियस पर पोलन ग्रेन को सेफ रखा जाता है, यानी प्रिजर्वेशन किया जाता है। और प्रिजर्वेशन का प्रोसेस क्या होना चाहिए, क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो का मतलब क्या बताएं, क्रायो का मतलब होता है चिल्ड, यानी सुपर कोल्ड, जो एकदम अति क्या हो, ठंडा हो, ज्यादा को ठंडा की मात्रा हो। क्यों, कहा कि यहाँ पे देखिए टेम्परेचर कितना बात किया, -196 डिग्री सेल्सियस। ये प्रोसेस भी याद रखिएगा, क्रायो प्रिजर्वेशन। नेक्स्ट क्या था आपका, डेथ सेंटर, मतलब इसके सेंटर की बात किया जा रहा है, डेथ सेंटर फॉर स्टोरेज ऑफ पोलन आर कॉल्ड पोलन बैंक, है ना, जहां पे पोलन को या जिस सेंटर पर पोलन को स्टोर किया जाता है, रखा जाता है, उस सेंटर का नाम क्या रखा जाता है, पोलन बैंक, बैंक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानेंगे, बैंक के नाम से जाना जाता है ना। चलिए इसको नोट्स कर लीजिएगा, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। चलिए हटा देते हैं, आपको क्लैरिटी रहेगा आपका ज्यादा। चलिए मिलेंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बने रहिए ऑनलाइन बुद्धा क्लासेस से, है ना, और चीजों को भूलिए नहीं, ये वीडियो आप ही के लिए, आपके दोस्तों के लिए या आपके ग्रुप्स के लिए ही बनाया जाता है, तो उस चीजों को शेयर कीजिए, आप भी पढ़िए और अपने दोस्तों को भी ऐसे कीजिए। रील्स शेयर करते हैं ना, है, रील्स शेयर करने में तो टाइम ही नहीं लगता होगा, तुरंत देखे ना, तुरंत टिप क्लिक कर देते होंगे, इसको भी थोड़ा सा शेयर कीजिए, आपका भी बेनिफिशियल होगा, मेरा भी होगा। मेरा बेनिफिशियल नहीं होगा तो हम आपको बोलते हैं नहीं ना, हर कोई ना कोई अपने बेनिफिशियल के लिए जुड़ा, तो आपको बेनिफिशियल होगा, हमें भी बेनिफिशियल होगा। इस चीजों को याद रखिए और कंटेंट को देखिए, क्वालिटी को देखिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।